जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बिक्री का अपडेट आ चुका है मार्च महीने का और साल दर साल बेसिस पे भी आ चुका है। साल दर साल बेसिस पे टीवीएस ने ओला को पछाड़ के नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। वहीं ओला जो है पिछड़ के बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। वहीं पे मार्च वाला अपडेट भी आ गया है। टीवीएस मोटर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बाजार हिस्सेदारी में अग्रणी रहेगी और ओला इलेक्ट्रिक 5वें स्थान पर अभी भी रहने वाली यहाँ पे और बहुत जल्द 6वें स्थान पे भी पहुंच जाएगी। अब सारा का सारा और हाँ, एक ठाणे जो है उपभोक्ता आयोग का जो है यहाँ पे कोर्ट का कह लीजिए मतलब फैसला भी आया है ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ, क्योंकि जब इनके खिलाफ कई सारे जो सर्विसिंग में प्रॉब्लम आई थी तो बहुत सारे जो है केस दर्ज कराए गए थे उपभोक्ता फोरम में, ठीक है ना। तो वहीं से ये जो है आदेश आ रहा है एक तरीके से। आज शेयर में 7-8% की गिरावट आई है और ये गिरावट के पीछे यही तीनों चार कारण है जो मैं अभी आप बताऊंगा आगे। 2% मार्केट में गिरावट भी आई है तो ये भी एक कारण हो सकता है। हो सकता क्या है, मतलब है ही। 6.5 करोड़ इक्विटी से 150 करोड़ रुपए में 33% डिलीवरी परसेंट के साथ जो है ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। अब सबसे पहले साल दर साल बेसिस पे ही बात कर लेते हैं। साल दर साल बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर 2025 में कह लीजिए कि ओला इलेक्ट्रिक नंबर 1 कंपनी थी, जो नंबर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना था। अब जो है नंबर 1 टीवीएस बन चुकी है। साल दर साल बेसिस पे ये बात हो रही है। ओला इलेक्ट्रिक पिछले साल जो है नंबर 1 पे थी, अब जो है इस साल टीवीएस नंबर 1 पे पहुंच चुकी है, अग्रणी स्थान हासिल किया है। बजाज और एथर ने भी इसका अनुसरण किया है, मतलब दूसरे तीसरे स्थान पे पहुंच चुके हैं। और ओला इलेक्ट्रिक कौन से स्थान पे है आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। लगभग 39% की वृद्धि दिखाई है। इसने लगभग 3 लाख वार्षिक बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। किसने? टीवीएस ने। तो टीवीएस ने अच्छा खासा, और पहले यही नंबर जो है ओला के पास था। बताया जा रहा है कि टीवीएस मोटर कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में लगभग 3,30,000 यूनिट बेची है। और बजाज ऑटो की बात करेंगे तो 2,76,000 यूनिट बेची हैं। और एथर की बात करेंगे तो 2,29,000 यूनिट बेची हैं, ठीक है ना। ये तीसरे स्थान पे रही है। तो इस तरीके से तीनों का दबदबा यहाँ पे कायम है, आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे सीधा सीधा दिखाऊं तो पहले यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 था और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 है। पहले नंबर 1 पे थी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसके पास 3,44,000 यूनिट के साथ पहले स्थान पे थी। उसके बाद जो है अभी 1,60,000 यूनिट के साथ मतलब 7, यह जो है चौथे स्थान पे है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। और इसके जस्ट नीचे हीरो मोटोकॉर्प है जो कि 48,000 यूनिट बेच के पहले 5वें स्थान पे थी। अब 1,38,000 यूनिट बेच के मतलब वही 5वें स्थान पे है। और अभी बस ओला इलेक्ट्रिक से बहुत थोड़ा सा ही कमी है और वो आपको इस क्वार्टर में पता चल जाएगा, इस महीने का। तब दूसरे नंबर पे थी टीवीएस मोटर 2,37,000 यूनिट के साथ और अभी 3,30,000 यूनिट के साथ प्रथम स्थान पे यहाँ पे पहुँच चुकी है। तीसरे नंबर पे तब थी बजाज ऑटो जो कि 2,31,000 यूनिट बेची थी। अभी जो है 2,76,000 यूनिट बेच के जो है ये दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। एथर पहले जो है चौथे स्थान पे थी 1,31,000 यूनिट बेच के, लेकिन अभी जो है 2,30,000 यूनिट बेच के तीसरे स्थान पे पहुंच चुकी है। ओला की बात करेंगे तो ये फर्स्ट 1 नंबर पे थी, अब इसका नंबर 4 हो गया, मतलब 1 से बदल के 4 नंबर पे आ चुकी है। समझ सकते हो आप लोग। इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। एक ये भी एक कंपनी है ग्रीवेस कुछ करके, वो जो अभी इसका नाम पढ़ूंगा उधर है मंथली वाले में, ठीक है ना। एम्पियर करके है, एम्पियर, ठीक है ना। ये जो है अभी 40,000 यूनिट से लगभग 59,000 यूनिट बेची, मतलब सबका बढ़ा है। ओला इलेक्ट्रिक का साल दर साल बेसिस पे केवल घटा है, ठीक है ना। अब उसी के साथ आता है मार्च का डाटा। मार्च में टीवीएस का अभी भी जो है प्रभुत्व बना हुआ है, अग्रणी कंपनी रहेगी। ओला इलेक्ट्रिक 5वें स्थान पर ही रहेगी अभी भी। इस महीने में, मतलब मार्च के महीने के दौरान टोटल 1,40,000 यूनिट यहाँ पे बिकी हैं टोटल, मतलब ईवी की बात चल रही है यहाँ पे। अब इसमें बात करेंगे तो टीवीएस का मतलब अभी भी दबदबा यहाँ पे नेतृत्व बरकरार है। Tier 2 शहरों में बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है टीवीएस मोटर की और इन्होंने टोटल 38,000 यूनिट जो है बेची हैं इस, मतलब कह लीजिए कि महीने में, जो बाजार हिस्सेदारी लगभग 27% दिखा रहा है, समझ रहे हो। और चौथी तिमाही में भी कंपनी ने लगभग वहीं कह लीजिए कि 34,000 यूनिट बेच के साथ जो है अपनी बढ़त बरकरार रखी है, लगभग 28% हिस्सेदारी के साथ, ठीक है ना।
नाम न छपने के मतलब शर्त पे कुछ टीवीएस के कुछ अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि बहुत सारे ऑफर लेके आई है कंपनी, उसके बाद जो है कौन सा इनका मॉडल जो है ज़्यादा बिक रहा है, इस तरीके से इन्होंने बहुत सारा यहाँ पे छूट प्रोत्साहन आधारित योजना के चलते कई सारे जो है यहाँ पे इसको ये ग्रोथ मिली है। साथ में ओला इलेक्ट्रिक ने भी कई सारे जो है ऑफर लेके आई थी 50,000 रुपये में, वहीं पे 50,000 रुपये में कई सारे छूट वूट इस तरीके से, जो कि आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम बताया हूँ। इसी तरीके से एथर एनर्जी ने भी 20,000 रुपये तक की छूट वूट ऑफर यहाँ पे दिया है। इसी वजह से मतलब इस बार इस महीने में टू व्हीलर बिक्री जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है 38% के आसपास, ठीक है ना, क्योंकि पिछले महीने में 1 लाख यूनिट केवल बिकी थी टोटल, मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सब कंपनियों का। इस बार 1,38,000 हो चुकी हैं, समझ रहे हो। तो 38% की वृद्धि इन्हीं सब छूट वूट की वजह से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बाकी अगर सीधा सीधा देखेंगे कौन किस नंबर पे है कौन किस नंबर पे है, तो वही 33,400 यूनिट बेच के यहाँ पे बजाज का दूसरा स्थान है, और 38,000 यूनिट बेच के टीवीएस का पहला स्थान बता ही चुका हूँ। उसके बाद अगर चेतक जो देखेंगे भूमिका निभाई है बजाज की है जो है बिक्री में। एथर की बात करेंगे तो 26,000 यूनिट इन्होंने बेची है, 18.5-19% के आसपास हिस्सेदारी इनके पास है। और इनका सीरीज 450 सीरीज जो है फैमिली स्कूटर जो है रिश्ता करके है, इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प आ जाएगा, 15,683 यूनिट बेच के 11.25% की हिस्सेदारी है, और इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है, मतलब बरकरार रखा है, पिछले महीने में भी था। ओला इलेक्ट्रिक ने केवल 6,381 यूनिट बेच के 4.5% की हिस्सेदारी बरकरार रखी है, और इनके जस्ट पीछे है यहाँ पे एम्पियर 5,378 यूनिट बेच के जो है 4% की हिस्सेदारी के साथ, मतलब 5,400 यूनिट इन्होंने बेची है और इन्होंने 6,400, मतलब 1,000 यूनिट का बस अंतर है, नहीं तो ये 6वें नंबर पे चल जाएंगे, 5वें स्थान से एम्पियर इनसे आगे हो जाएगा, और ऐसी संभावना दिख भी रही है कि आगे हो जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। तो ये सारा का सारा अपडेट आ रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिए। देखिए फरवरी में वहीं बता रहा था 1 लाख यूनिट बेची थी, और इस बार जो है 1,38,000 यूनिट बेची हैं टोटल। तो ये सब डाटा आ रहा है, इसी की वजह से ओला इलेक्ट्रिक में लगातार दबाव देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये वाला रिजल्ट भी आएगा तो वो रिजल्ट भी वीक ही आने की संभावना रहेगा, तो फिर उसका भी असर देखने के लिए मिलेगा। कुछ बहुत बढ़िया पॉजिटिव होता है तभी कुछ आएगा। उपभोक्ता ठाणे उपभोक्ता आयोग ने मतलब एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। अब मैं सीधा सुना देता हूँ कि एक कोई व्यक्ति थे, उन्होंने इनकी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी थी, मान लीजिए 1,40,000 के आसपास कुछ स्कूटर इन्होंने खरीदी थी, ठीक है ना। और उनकी स्कूटर जो है 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ही बिगड़ना शुरू हो गई। अचानक से उसका बैटरी 30% से 3% पे हो जाता था। अचानक चलते चलते बाइक जो है मतलब हाईवे पे ही रुक जाती थी। अब आप किसी भी लेन में चल रहे हो, उसकी लेन की भी एक स्पीड होती है, अब सबको उसी स्पीड में चलना होता। अचानक से आपका जो है बैटरी डाउन हो गया, तो अचानक से गाड़ी रुक गई, तो इससे एक्सीडेंट की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये सब बहुत सारी खामियां देखने के लिए मिली थी। तो इन्होंने उपभोक्ता कोर्ट का जो है रुख किया था। उपभोक्ता कोर्ट ने निर्देश दिया है कि या तो इनको एक नई बाइक दी जाए, ठीक है ना, स्कूटर बदलने के लिए कहा है, या फिर जो बाइक की पूरी राशि थी वो राशि जो है वापस करने का निर्देश दिया। तो 2 ऑप्शन है, या तो बाइक ही बदल दीजिए या पूरी राशि वापस कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी बाइक बदलने का ऑप्शन चुनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आया है, इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पूरा यहाँ पे न्यूज लिखा गया। हाँ, 97-98 हज़ार रुपये में इन्होंने बाइक खरीदी थी जुलाई 2024 में ही, ठीक है ना, और अभी मामला चल रहा था, समझ रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ है, इसको देख लीजिएगा। तो कई सारे वजहों की वजह से ये जो है दिक्कत में है। नीचे 20 रुपये पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, आप लोगों को मैं पहले से ही बताया हूँ।